गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बोटनी विद कपिल सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक अभिनंदन। आज अपने इस लेक्चर के अंदर जो स्टूडेंट ट्वेल्थ मेडिकल से पास आउट हुए हैं और जिन्होंने बीएससी के अंदर इनरोलमेंट किया है उसके बारे में अपने चर्चा करने वाले हैं। उसमें जैसे ट्वेल्थ में जो बीएससी है, बीएससी सब्जेक्ट जिन्होंने सेलेक्ट किया है मेडिकल से, जिन्होंने बायोलॉजी से ट्वेल्थ पास की है और उन्होंने आगे ग्रेजुएशन करने का सोचा है मेडिकल में, उनके बारे में अपने चर्चा कर रहे हैं। इसमें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में पता लगाएंगे कि क्या क्या कोर्स होते हैं, उसके बारे में देखेंगे अपने। तो इसमें आपके ट्वेल्थ के बाद में बीएससी में सेमेस्टर प्रणाली से बीएससी होती है, यानी 6 सेमेस्टर कंडक्ट करवाए जाएंगे। इसलिए शुरुआत में जब आप एडमिशन लोगे ट्वेल्थ के बाद में बीएससी में, तो फर्स्ट सेमेस्टर होगा और फर्स्ट सेमेस्टर में आपके सिलेबस में 3 पेपर लगते हैं, 3 बुक्स लगेगी, जिसमें एक केमिस्ट्री की होगी, एक जूलॉजी और एक बॉटनी। फिजिक्स यहाँ से हट जाता है मेडिकल में, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी। अपने अभी बात कर रहे हैं बीएससी एग्जामिनेशन 2025 के लिए, बॉटनी के लिए सेमेस्टर फर्स्ट का क्या स्कीम रहती है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले अपने पैटर्न देखते हैं, किस प्रकार एग्जाम का पैटर्न रहता है, इसमें सिलेबस क्या रहेगा उसके बारे में बात करनी है अपने को। तो सीबीसीएस मोड अब शुरू हो गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। तो अभी पैटर्न है वो बिल्कुल न्यू है। इसमें जैसे ये आप यहाँ पे देख रहे हो, सिलेबस आपका शुरू हुआ है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम सीबीसीएस मोड शुरू हो चुका है। ठीक है, तो इसमें अगर एग्जाम की अपने बात करें तो कोर जो सब्जेक्ट आप देख रहे हो, जिसमें कोर सब्जेक्ट क्या है, कोर सब्जेक्ट ए, ठीक है, इलेक्टिव कोर्स हो गया, फिर उसके बाद में डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव, डीएससी से बोलते हैं कोर्स, इसको सम्मिलित किया गया है। इन्हीं के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो अगर अपने डायरेक्टली पेपर की बात करेंगे तो पेपर में अपने देखें तो मार्किंग स्कीम अगर देखें पेपर की, तो इसमें आप देख सकते हो थ्योरी का जो पेपर होता है, प्रैक्टिकल और थ्योरी का 2 पेपर माने जाते हैं इसमें, और थ्योरी 80 मार्क्स की रहेगी। थ्योरी का पेपर कितना रहेगा, 80 मार्क्स का रहेगा, जिसमें 5 यूनिट सिलेबस में दी गई है। कितनी यूनिट ऐड की गई है, 5 यूनिट। यहाँ पे कितनी यूनिट दी गई है, 5 यूनिट दी गई है। द क्वेश्चन पेपर सेल कंटेन 3 सेक्शन, और जो पेपर होगा यूनिट कितनी होगी, पेपर में 5 यूनिट होगी, और 5 यूनिट में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका पैटर्न सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, 3 भागों में डिवाइड करके इसको क्वेश्चन को पूछा जाएगा आपसे। तो सेक्शन ए के अंदर 10 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे, 10 क्वेश्चन। इस 10 क्वेश्चन में 1 से लेकर जो 5 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे। कौन से क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक 6 to 10 क्या होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। कौन से क्वेश्चन होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। तो 1 से 5 तक तो कौन से क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू बेस्ड, और क्वेश्चन 6 से लेकर 10 तक फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन होंगे। ठीक है, प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा 1 नंबर का होगा, 1 मार्क्स का प्रत्येक क्वेश्चन होगा, और 10 मार्क्स का सेक्शन ए रहेगा। ठीक है, इसके बाद सेक्शन बी में अपने देखेंगे, सेक्शन बी 25 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है, 25 मार्क्स का। इसमें देखेंगे ऑल कंटेंट 5 सेल कंटेंट 5 क्वेश्चन। इसमें आपको पेपर में 5 क्वेश्चन दिए होंगे और 2 फ्रॉम ईच यूनिट विद इंटरनल चॉइस, यानी क्वेश्चन तो कितने दिए होंगे, 5 क्वेश्चन दिए होंगे, प्रत्येक यूनिट से 1 क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। परंतु इसमें आपको एक ऑप्शन दिया जाता है, 1 यूनिट से 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें एक आपको मिलता है अथवा में और लगा के मिलता है, जिसमें से आपकी चॉइस होती है, दोनों में से कोई एक आपको सिलेक्ट करना है और क्वेश्चन का उत्तर लिखना है। 5 क्वेश्चन होंगे और 5 क्वेश्चन के ऑप्शन में भी एक क्वेश्चन दिए होंगे, जिन दोनों में से आपको एक सिलेक्ट करते हुए इसका आंसर देना है। तो क्वेश्चन 5 के, और प्रत्येक क्वेश्चन के मार्क्स की बात करें तो ये 5 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, और इसका जो शब्द को वर्ड्स में लिखना है, 150 वर्ड्स में इसका आंसर देना है। अगर आप डायग्राम वगैरह मेंशन कर रहे हो तो डायग्राम के लिए कोई समय सीमा, वो शब्द सीमा जो पेज है उसकी कोई क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, उसके बाद अपने देखें सेक्शन सी। सेक्शन सी भी कितने नंबर का है, 45 नंबर का है। सेक्शन सी भी कितने नंबर का है, 45 नंबर का होगा, और इसमें भी 5 क्वेश्चन दिए होंगे। कितने क्वेश्चन दिए होंगे, 5 क्वेश्चन दिए होंगे प्रत्येक यूनिट से। परंतु इसमें 5 में से आपको केवल कितने क्वेश्चन करने हैं, 3 क्वेश्चन करने हैं। 5 में से कितने क्वेश्चन करने हैं, 3 क्वेश्चन करने हैं। 5 में से कोई भी 3 क्वेश्चन आप सिलेक्ट कर सकते हो, और प्रत्येक क्वेश्चन 15 नंबर का होगा। तो 15
मल्टीप्लाई 3, 15 मल्टीप्लाई 3 एंड कितने आ जाएंगे 45 मार्क्स। तो इसकी जो वर्ड्स की टर्म्स है वो 400 वर्ड्स में आप इसका आंसर दे सकते हो, 400 शब्दों तक इसका क्या दे सकते हो, उत्तर दे सकते हो। तो सेक्शन ए 10 नंबर का, सेक्शन बी कितने हो गया 25 नंबर का, और सेक्शन सी 45 नंबर का हो गया। सेक्शन ए में मल्टी बेस्ड एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, उसके साथ में सेक्शन बी में जिसे आपने 12th में लघुतरात्मक जो क्वेश्चन किए थे वो क्वेश्चन किस में सेक्शन बी में। सेक्शन सी में 45 नंबर की, और ये निम्नात्मक वाले जो क्वेश्चन आप मानते हो उस ऐसे टाइप के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब अपने देखिए इसमें स्कीम क्या रहती है। पेपर फर्स्ट जो बोटनी का सेमेस्टर फर्स्ट है, टोटल तो होता है ये 150 नंबर का, ऐसे ही जूलॉजी का ऐसे ही केमिस्ट्री का होता है। ठीक है, तो कोर सब्जेक्ट बोटनी पहला थ्योरी का पेपर है जिसमें आपको क्रेडिट 4 है, 100 नंबर इसमें दिए होंगे, 20 एक्स्ट्रा, जो 20 नंबर है 80 का तो थ्योरी का पेपर हो गया, उसके साथ 20 नंबर इंटरनल मार्क्स के होते हैं। इंटरनल जिसमें अटेंडेंस वगैरह होती है, जो आप एग्जाम कंडक्ट कराते हैं कॉलेज बीच में इंटरनल एग्जाम, उसके नंबर होंगे। इसी के साथ में इसका जो पेपर सेकंड है उसे कोर सब्जेक्ट सेकंड बोला जाता है, और ये लगता है लैब का, लेबोरेटरी का। इसके अंदर प्रैक्टिकल आपके 40 नंबर का और 10 नंबर आपके इंटरनल रहते हैं प्रैक्टिकल में भी। ठीक है, तो टोटल मार्क्स की बात करें तो यहाँ पे 150 नंबर हो जाते हैं पेपर के। कितने नंबर हो जाएंगे 150, 150। अब अपने देखो जो इंटरनल मार्क्स है जो यहाँ पे लिख करके इंटरनल मार्क्स, ये देखिए जो एक 20 नंबर है और एक ये 10 नंबर है, ये कहाँ से मिलेंगे। आप देख सकते हो, द मार्क्स ऑफ इंटरनल एग्जामिनेशन शुड बी गिवन ऑन द बेसिक ऑफ टर्म टेस्ट, रेगुलर क्लास टेस्ट, सेमिनार क्विज, आर्ट वर्क, चार्ट, मॉडल प्रेजेंटेशन, स्टूडेंट फेस्ट एंड जो और कोई साइंस क्लब एक्टिविटी, जैसे यहाँ पे साइंस क्लब में आपने पार्टिसिपेट किया उसकी एक्टिविटी बेस पे आपको ये जो 20 नंबर है उसको दिए जाएंगे। ठीक है, सभी में डिवाइड करके दिए जाएंगे। अब अपने बात करें इसमें आपका जो सिलेबस दिया गया है थ्योरी के पेपर में के बारे में अपनी बात करें। थ्योरी का पेपर है सेमेस्टर फर्स्ट के लिए, जो थ्योरी का पेपर है वो देखते हैं। इसमें पेपर का नाम दिया गया बोटनी वाले पेपर में एल्गी, फंजाई, लाइकेन, माइक्रोब्स एंड प्लांट पैथोलॉजी। ध्यान से देखेंगे कौन कौन से, एल्गी है, फंजाई है, लाइकेन है, माइक्रोब्स है एंड क्या है प्लांट पैथोलॉजी इसमें दी गई है। तो देखिए आपने क्लासिकल बोटनी का पार्ट इसमें सम्मिलित किया गया है बोटनी के शुरुआत में, यानी कि जहां से सेल शुरू हुई थी, अर्थ पे क्या हुई थी, सेल जहां से शुरू हुई थी, ओरिजिन हुआ था सेल का, उसके बाद में कैसे प्लांट सेल बनी थी, यानी कि शुरुआत में इनिशियल फेज में जब इवोल्यूशन चल रहा था शुरुआत में फर्स्ट सेल अर्थ पे आई, वो किस फॉर्म में आई थी उसको लेते हुए अपने शुरू करेंगे। और उस प्लांट सेल से किसका निर्माण हुआ था, एल्गी का निर्माण हुआ था। किसका फॉर्मेशन हुआ था, शैवाल जिसे बोलते हैं एल्गी, क्योंकि इनकी बॉडी किस लेवल की होती है, सेलुलर लेवल की होती है। जो आप क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे 11th क्लास में, तो वहां पे आपने क्लासिफिकेशन वाला जो टॉपिक पढ़ा था, एल्गी पढ़ा था, फंजाई, लाइकेन, माइक्रोब्स, इसके बारे में आपने पढ़ा था, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, फिर क्या आते हैं एंजियोस्पर्म आते हैं। तो एक प्रोग्रेसिव आपने क्या पढ़ा था वहां पे, क्लासिफिकेशन पढ़ा था। तो बेसिक जो जहां से शुरुआत हो रही है एल्गी से, शैवाल से, वहां से अपने को ये पेपर शुरू करना है। तो इसकी यूनिट आपको मैंने बता दी है, 5 यूनिट इसमें सम्मिलित की गई है। कितनी यूनिट होगी, 5 यूनिट। 5 यूनिट में अपने देखें तो सिलेबस आपके लगेगा, पहले फर्स्ट यूनिट में आपकी एल्गी को सम्मिलित किया गया, शैवालों को। तो इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है वो देखिए, इसमें आप पढ़ सकते हो एल्गी जनरल कैरेक्टरिस्टिक, सामान्य लक्षण, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, पिगमेंट, रिवर्स फूड मटेरियल, रिप्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, क्लासिफिकेशन विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ फिश। तो इसमें आप देख सकते हो जनरल कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हो एल्गी के, थैलस ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हो, थैलस किस प्रकार का होता है, पिगमेंटेशन, पिगमेंट जो क्या करें प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो उनके लिए जो पिगमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें पिगमेंट्स किस प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, उनके बारे में पढ़ना है। और एल्गी के लिए रिजर्व फूड मटेरियल क्या है, रिजर्व फूड मटेरियल भोज्य पदार्थ किस प्रकार का भोजन वो टेक करती है उसके बारे में जानना है। थैलस का मतलब यहाँ पे हो गया, थैलस ऑर्गेनाइजेशन का हो गया उसका शरीर, बॉडी किस प्रकार की बनी होती है। ठीक है, फिर एल्गी के अंदर रिप्रोडक्शन के कौन कौन से टाइप के होते हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में यहाँ पे लगाना होगा। और उसके बाद में इकोनॉमिक्स इंपोर्टेंस, एल्गी के क्या इकोनॉमिक्स इंपोर्टेंट है। फिर एल्गी का क्लासिफिकेशन आपसे पूछा जाएगा, स्पेशल रेफरेंस में फ्रिश नाम के साइंटिस्ट थे, फादर ऑफ एल्गोलॉजी इसे बोला जाता है फ्रिश को। तो ये इनके द्वारा क्लासिफिकेशन दिया गया था शैवाल का,
उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये अभी पहले फर्स्ट यूनिट चल रही है, इसमें फिर आप देखोगे जनरल करेक्टरिस्टिक मोर्फोलॉजी रिप्रोडक्शन इन लाइफ साइकिल। इसमें आपको जनरल करेक्टरिस्टिक पढ़ना है, मोर्फोलॉजी पढ़नी है, रिप्रोडक्शन इन लाइफ साइकिल किन किन का पढ़ना है ये आप यहाँ पे क्लास देख रहे हो। जैसे साइनोफाइटा है, नोस्टोक्लोरोफाइटा है, क्लोरोफाइटा, जेंथोफाइटा, फियोफाइटा, रोडोफाइटा। ये जो आपको क्लासिफिकेशन दे रखा है, ये फाइटा नाम तो जैसे यहाँ पे फाइसी नाम आएगा, फाइटा नाम जब लग गया तो ये स्मिथ के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन है, परंतु आपका सिलेबस दे रखा है फ्रिस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप साइनोफाइसी का नोस्टोक मेंबर है, क्लोरोफाइसी का वोल्वोक्स मेंबर होगा, क्लोरोफाइटा का कारा मेंबर होगा, जेंथोफाइटा या जेंथोफाइसी का वाउचेरिया या इसे वाकेरिया भी बोला जाता है, और फियोफाइसी का एक्टोकार्पस और रोडोफाइसी का पॉलीसाइफोनिया है। ये करेक्टरिस्टिक आपको देखने हैं, इनकी करेक्टरिस्टिक देखनी है, जनरल करेक्टरिस्टिक, क्लासिफिकेशन देखना है, हैबिटेट 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 का मीनिंग है प्रकृति आवास, यानी कहाँ पे ये रह रहे हैं, उनका आवास के बारे में पूछा गया। फिर इसकी सेलुलर स्ट्रक्चर आपको देखनी है, कोशिकीय संरचना किस प्रकार की होती है, सेल की स्ट्रक्चर किस प्रकार होती है इनकी। फिर इसके बाद में आपको देखना है इनका रिप्रोडक्शन प्रोसेस आपको जानना है, और रिप्रोडक्शन प्रोसेस जैसे वेजिटेटिव है, सेक्सुअल टाइप में कौन कौन से टाइप से होंगे, उसके बारे में इसका जीवन चक्र लाइफ साइकिल किस प्रकार का होता है, हेम्प्लोटिक होता है या डिप्लोटिक टाइप का होता है, एन टाइप में होगा या फिर 2n टाइप में। ठीक है, तो मेंबर आपको नोस्टोक है, वोल्वोक्स है, कारा है, वाउचेरिया, वाकेरिया, एक्टोकार्पस और पॉलीसाइफोनिया। ठीक है, तो ये देखने के बाद सेकंड यूनिट है जो आपकी सिलेबस में ली गई है वो शुरू हो गई है। उसका सेकंड यूनिट में आपको फंजाई के बारे में पूछा गया। फंजाई आपको बताया फंजाई में क्या नहीं होता, सेलुलर टाइप की इसकी भी क्या होती है, बॉडी होती है, बट ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते। क्या नहीं करते? फोटोसिंथेसिस। हिंदी में इसे कवक नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जी अपने फंगस भी बोलते हैं। तो इसमें जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, फिर इसका क्या दिया गया, क्लासिफिकेशन दिया गया है। क्या दिया गया? क्लासिफिकेशन दिया है एलेक्सोपोलस एंड मिमस के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग दिया है क्लासिफिकेशन? एलेक्सोपोलस और मिमस के अकॉर्डिंग। एंड इकोनॉमिक्स इंपोर्टेंस दिए गए, स्टडी एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ एल्बुको, म्यूकर, पेनिसिलियम, मोर्सेला, पक्सिनिया, ऑस्ट्रेलेगो एंड अल्टरनेरिया। जनरल क्लासिफिकेशन किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? एलेक्सोपोलस और मिमस के द्वारा जो क्लासिफिकेशन है उसको पढ़ना है। स्ट्रक्चर एंड लाइफ हिस्ट्री देखनी है, एल्बुको की, म्यूकर की, पेनिसिलियम की, मोर्चेला की, पक्सिनिया की, ऑस्ट्रेलेगो की एंड अल्टरनेरिया की। ठीक है, अब इसके बाद में यूनिट नंबर 3 है जिसमें आपको पूछा गया लाइकेन के बारे में। किसके बारे में पूछा गया? लाइकेन के बारे में। लाइकेन में क्या है? जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, हैबिटेट यानी कि जहाँ पे वो रह रहे हैं, हैबिटेट के बारे में, उसकी संरचना है, जनन है, रिप्रोडक्शन विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ पार्मेलिया एंड असनिया। 2 लाइकेन आपसे पूछेगी, एक तो पार्मेलिया और दूसरी कौन सी? असनिया। इनको रेफरेंस में मानते हुए इसको कंप्लीट बताना है, असनिया एंड पार्मेलिया। फिर इसकी इकोनॉमिक्स इंपोर्टेंस आपको स्पेसिफिक बताने हैं। इंडिकेटर ऑफ इन्वायरमेंटल ऑफ पोल्यूशन, इसके बारे में, इंडिकेटर एंड पोल्यूशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में बताना है। फिर इसके बाद में आपसे इसी यूनिट में ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी के बारे में कुछ हिस्ट्री पूछी गई है। मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन, कुछ साइंटिस्ट है जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन पूछा गया माइक्रोबायोलॉजी के एरा में, क्षेत्र में। तो कौन कौन से? एक तो एंटोनियो ल्यूवेनहॉक है, उसके बाद में पास्चर है, उसके बाद कोच नाम के साइंटिस्ट है उनके बारे में, मैटकोफ है, उसके बाद पोल इलहेरिक है, एडवर्ड जेनर है, फ्लेमिंग है एंड वुक्समैन। ये साइंटिस्ट है, इसकी जीवनी के बारे में आपको जानना है। ठीक है, और उसके बाद में यूनिट नंबर 4 है। यूनिट नंबर 4 उसमें आपको देखना है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में कैरेक्टरिस्टिक आपको जानने हैं, उसके बाद में इसकी स्ट्रक्चर जाननी है, और स्ट्रक्चर के बाद में न्यूट्रिशन के साथ में रिप्रोडक्शन, इकोनॉमिक्स इंपोर्टेंस और ग्राम स्टेनिंग क्या है इसके बारे में भी आपको जानना है। ये यहाँ से यूनिट शुरू हो गई है माइक्रोबायोलॉजी की, 3rd यूनिट के बीच में से। ठीक है, तो 4th यूनिट में बैक्टीरिया, जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखने हैं आपको, फिर उसके बारे में स्ट्रक्चर देखनी है उसकी, फिर न्यूट्रिशन देखना है, फिर रिप्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक्स इंपोर्टेंस एंड ग्राम स्टेनिंग के बारे में आपको देखना है। उसके बाद में माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा में फाइटोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा इसके भी कैरेक्टरिस्टिक है, फिर इसकी स्ट्रक्चर है, फिर इसकी इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है, फिर इसमें आप देख सकते हो वायरस के बारे में। वायरस में नेचर, स्ट्रक्चर एंड मल्टीप्लिकेशंस है, ट्रांसमिशंस है और प्लांट वायरस, यानी कि वायरस का संचरण किस प्रकार होता है उसके बारे में आप देख सकते हो। उसके बारे में एड्स वायरस के बारे में आपसे पूछा गया। इसके बाद आपको सिलेबस में जनरल अकाउंट ऑफ वायरॉइड एंड प्रियॉन्स क्या होते हैं
वायरोड एंड प्रियोन्स के करेक्टरिस्टिक आपसे पूछे गए हैं। अब आप देख सकते हो नेक्स्ट जो 50 यूनिट आपकी सिलेबस में सम्मिलित की गई है उसके बारे में हमने चर्चा करते हैं। तो इसमें 50 जो यूनिट आपकी वो प्लांट पैथोलॉजी की है, इसके प्लांट पैथोलॉजी की। तो इसमें आपको प्लांट पैथोलॉजी में क्या है, डिजीज के बारे में, इसके बारे में डिजीज के बारे में पूछा गया है प्रिंसिपल एंड प्लांट पैथोलॉजी में। प्लांट पैथोलॉजी जहाँ पे क्या होती है, प्लांट्स में होने वाली डिजीज की स्टडी की जाए उस ब्रांच को प्लांट पैथोलॉजी बोला जाता है। और फिर पैथोलॉजी के सिम्टम्स एंड कंट्रोल मेजर्स ऑफ फ्लोइंग प्लांट डिजीज, यानी कि प्लांट्स में होने वाले डिजीज के लक्षण पूछे गए, उसको कंट्रोल करने के जो उपाय हैं उनके बारे में पूछा गया, और डिजीज के बारे में, इनके बारे में, उनके उपाय के बारे में पूछा गया। तो फर्स्ट डिजीज आपसे पूछी गई व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, फिर ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, इसके बाद लूज एंड कवर्ड स्टमक ऑफ व्हीट, इसके बाद ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, इसके बाद सिट्रस कैंकर है, इसके बाद कौन सी डिजीज है, सिट्रस कैंकर, सिट्रस कैंकर, उसके बाद में लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल एंड येलो वाइन मोजेक ऑफ भिंडी। ठीक है, तो ये आपका जो डिजीज है इसमें सम्मिलित की गई है डिजीज है कौन कौन सी थी, एक तो व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, लूज एंड कवर्ड स्टमक ऑफ व्हीट, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, और सिट्रस कैंकर, और लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, और येलो वाइन मोजेक ऑफ भिंडी। ये जो डिजीज है कुछ फंगस के द्वारा होती है, कुछ बैक्टीरिया के द्वारा, और कुछ वायरस के द्वारा होने वाली डिजीज है। ठीक है, कुछ माइकोप्लाज्मा से द्वारा होने वाली डिजीज में सम्मिलित की गई। इसका आंसर आपको पैथोजन का नाम बताना है, उसके लाइफ साइकिल के बारे में बताना है, उसके निवारण हो कैसे रहा है, और उसका क्या क्या किसान जो फार्मर लोग हैं उसमें कैसे इस डिजीज से बच सकते हैं, इनका क्या लॉस रहे, और इसका ओरिजिन कहाँ से, इनके बारे में आप बता सकते हो। तो आपके सिलेबस में मेनली आप अगर क्लासिकल बॉटनी का पार्ट इसमें दिया गया, जिसमें आपने देखा है अभी यूनिट फर्स्ट शुरू किए एल्गी से, और एल्गी के साथ में आपने फंजाई वाला पार्ट भी देखा है, फंजाई के बारे में लाइकेन, और फिर उसमें कुछ माइक्रोबायोलॉजी के साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपना जो कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है इसमें माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में, उनके बारे में देखा है। उसमें जैसे कौन कौन से साइंटिस्ट है आपको बताया, ल्यूवेनहोक, पास्टर, कोच, मेटकोफ, पोल हेरिक, एडवर्ड जेनर एंड फ्लेमिंग एंड वोक्समैन। ठीक है, फिर बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में जानना है, फिर माइकोप्लाज्मा की, फिर वायरस, ये सारा पार्ट यहाँ से लेकर ब्रीफ हिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी का से शुरू होगा यूनिट थर्ड के बीच में से, और फिर ये फोर्थ यूनिट भी किसकी है, बैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा, वायरस भी इसी का पार्ट रहेगा। फिर यूनिट 4 है जिसमें पैथोलॉजी का पार्ट, फिफ्थ यूनिट में क्या है, पैथोलॉजी से संबंधित रहेगा। तो ये जो नए स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट जिन्होंने बीएससी में इनरोलमेंट किया है उसके लिए ये सिलेबस मैंने बताया, इसी के अकॉर्डिंग जियोलॉजी और बॉटनी का जो कैरिकुलम रहता है, सिलेबस रहता है, वो रहेगा। ठीक है, तो आप इस क्लास को कंटिन्यू स्टडी करें, देखें सिलेबस, उसी के पैटर्न के अकॉर्डिंग आप आगे स्टडी करें। अगर इसमें कोई टॉपिक आपको पूछना हो तो कमेंट में लिख सकते हो। ठीक है, थैंक यू टू ऑल।